नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा पंडित, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजद सीतामढ़ी से। माना कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यताएं नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना होता है। कोई भी इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है। वो व्यक्ति कैसा है नहीं है उस पर ध्यान ना दे के हम लोग को ध्यान उस बात पर देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद एक प्रधानमंत्री में अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए। उनका शब्द है, उनका शब्द क्या है नहीं है, उनके शब्द पर अपनी एक कंट्रोल होनी चाहिए। सच झूठ पर एक कमांड होनी चाहिए, अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। हम जो दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर जो बोलते हैं और वो बातें अगर 200% झूठ हुई तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो बस वो व्यक्ति नहीं बन के जाता, वो हमारे देश का 140 करोड़ लोगों का भरोसा लेकर जाते हैं। वो उस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस नज़र से देखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, वो पूरा इंडिया देखता है। वो ये समझता है कि इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रधानमंत्री हमारे देश में आया हुआ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। हाल ही में कल ही एक कार्यक्रम में बोल दिए कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। अब आप ही लोग बताइए कि किसी भी इंसान के शरीर में सिंदूर दौड़ सकता है क्या? सिंदूर एक केमिकल चीज़ है। प्रधानमंत्री जी को पता होनी चाहिए कि केमिकल चीज़ अगर हमारे शरीर में जाए तो क्या होता है। तो कुछ भी बोल देना है, जो मन में आए उलझुल बोल देना है बस। हम प्रधानमंत्री जी से बस एक बात कहना चाहते हैं ना कि वो बोल रहे हैं कि सिंदूर दौड़ रहा है मेरे रगों में, तो हमें लगता है कि उनके शरीर में रगों में खून नहीं, सिंदूर नहीं, पानी दौड़ रहा है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आपको मैं चलती हूँ 5 साल 7 साल पहले जो पुलवामा कांड हुआ था उसका आज तक दोषी नहीं पकड़ा गया कि उसका दोषी कौन है, उनका अपराधी कौन है। वहाँ पे जो सैनिक मरा था, सैनिक जो शहीद हो गए थे, आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। जबकि कितने साल हो गए, आज तक वो पता नहीं लगा पाए कि एक प्रधानमंत्री के लिए इतना मुश्किल है कि वो उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाए, उन अपराधियों को सज़ा नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री पूरे देश का कार्यभार संभालते हैं, पूरे देश का जिम्मेदारी उन पे है, लेकिन आज तक वो पता नहीं लगा पाए कि पुलवामा कांड जो हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन करवाया था, इसका अपराधी कौन है, आज तक पता नहीं लगा पाया। उस वक्त भी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, उस वक्त भी लोकसभा चुनाव होने वाला था। 14 फरवरी को कांड हुआ था और मई जून में इलेक्शन होने वाले थे। पूरा चुनाव पुलवामा कांड करते करते सारा श्रेय ले लिए। और अभी भी आपको पता होगा कि पहलगाम कांड जो हुआ, वहाँ पे जो 26 लोगों की हत्या हुई, वो भी आज तक पता नहीं लगा पाया है कि इसका दोषी कौन है, आरोपी कौन है। और मैं लिख के देती हूँ कि वो 5 साल तक 10 साल तक पता नहीं चलेगा इसका कि दोषी कौन है। एक प्रधानमंत्री को अभी तक वो पता नहीं लगा पाया। जो काम करनी चाहिए उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी बोल देना है कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है।
अब इस बार चुनाव होने वाला है बिहार में, राजस्थान में, तो पहलगामा कांड, सिंदूर ऑपरेशन करते ही चुनाव बीत जाएगा और पता नहीं लगा पाएंगे कि इसका दोषी कौन है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के शरीर में खून नहीं, पानी दौड़ रहा है। और लोगों को क्या है, लोगों का बस उनको जो मीडिया में दिखाया जाता है बस उस पर विश्वास करना है। तो इसीलिए आप समझिए कि अभी चुनाव है। धन्यवाद।